नमस्कार, मैं हूँ जूही वर्मा और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में, जिसमें बड़ा ही इन दिनों सियासी उबाल चल रहा है। और सियासी उबाल की वजह बने हैं बिहार के दलित, जो अचानक जब चुनाव नज़दीक आता है बिहार में तो दलितों पर राजनीति एक बहुत ही मुख्य रूप ले लेती है। वहाँ पर सारी राजनीति ऐसा लगता है कि इन्हीं के आसपास सिमटी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर जितनी भी अनुसूचित जाति जनजातियां हैं और जितने भी दलित हैं, इस तरह की कास्ट हैं, अगर वो सब एकजुट होकर वोट करें तो वो यादवों के वोट को टक्कर दे सकती हैं, यानी कि सरकार बनाने में अहम योगदान देती हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि अभी उनके वोट बटे हुए हैं, जिसकी खास वजह ये बताई जाती है कि दलित नेता तो बहुत सारे हैं, वहाँ पर चेहरे बहुत हैं, लेकिन कभी भी एकजुट एक साथ एक ताकत में मिलकर नहीं लड़े। लेकिन अब फिलहाल राजनीति वापस आकर घूम रही है दलित नेताओं के आसपास, खास तौर से जब श्याम रजक ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और लालू की पार्टी आरजेडी का दामन वापस थाम लिया। उसके बाद से ही काफ़ी सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान तो जी तोड़ कोशिश कर ही रहे हैं। उनकी कोशिश है कि पिछले चुनाव में उन्हें जितनी सीटें दी गई थी एनडीए की तरफ से, उतनी ही या उससे ज़्यादा सीटें इस बार दी जाए। लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना खराब था, 40 में से सिर्फ 2 सीटें निकाल पाई चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति। तो फिर अब इस बार उनको किस दावे के साथ ज़्यादा सीटें दी जाए, इस पर भी एनडीए और सारा पूरा गठबंधन विचार कर रहा है, पूरा अलायंस सोच रहा है कि कैसे दी जाए। यही वजह है कि नीतीश कुमार भी जिद पर अड़े हैं कि लोजपा को ज़्यादा सीट्स नहीं देनी है। पर चिराग पासवान की जिद है कि उन्हें इस बार भी 40 या उससे ज़्यादा सीटें मिले, जबकि एनडीए उन्हें 25 से 30 सीट देने पर राजी है। तो सारे दलित चेहरों की सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, सारे तमाशे बाहर बैठ के देख रही है क्या होना है, कैसे होना है। हालांकि चिराग पासवान को ये ताकीद कर दिया गया है कि वो सीधे नीतीश कुमार पर हमला ना करें, क्योंकि सियासी कदमे और उम्र के तजुर्बे हर हिसाब से नीतीश उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। खैर, इधर पे श्याम रजक ने अभी नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है और उधर पे जीतन राम मांझी वापस नीतीश कुमार का साथ देने के लिए आ गए हैं। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति का बहुत पुराना और बहुत मंझा हुआ सियासी चेहरा है। उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो, लेकिन ये भी इतिहास गवाह है कि वो कभी टिक कर नहीं रहे। पार्टी बदलना, दल बदलना, जहाँ पे फ़ायदा दिखे उस जगह जाना, वो इन सब में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो अब जब उन्होंने ये देख लिया है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं और उदय नारायण चौधरी जैसा चेहरा नीतीश कुमार का साथ छोड़कर जा चुका है, दोनों बड़े दलित चेहरे थे बिहार की राजनीति के, दोनों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। और पासवान वैसे ही नाराज चल रहे हैं, नीतीश के साथ होंगे या नहीं होंगे, एनडीए में बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी को बहुत मुफीद जगह नजर आई वापस नीतीश कुमार के पास पहुंचना। वैसे वो इससे पहले नीतीश कुमार में मंत्री भी रहे हैं, आपको बता दूं, लेकिन फिर बाद में उनको छोड़कर चले गए थे और एक नई पार्टी उन्होंने बनाई थी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। पर इन दिनों लगातार नीतीश कुमार पर बहुत प्यार बरसा रहे हैं। ये माना जाने लगा है कि जो नीतीश कुमार चिराग की आग से इन दिनों जल रहे हैं, उनकी नैया मांझी ही पार लगाने वाले हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार को भी ज़रूरत है कि कोई बड़ा दलित चेहरा उनके पास आए, उनके साथ रहे, एक मंच पर उनके साथ नजर आए। तो फिलहाल जीतन राम मांझी जिस तरीके से नर्म रुख दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी हम, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसे शॉर्ट में HAM हम कहा जा रहा है, उसके साथ वो एनडीए का हिस्सा बन जाए, नीतीश का साथ दें। हालांकि उसमें भी बहुत सारे बाद में दांव पेच आगे आएंगे। नीतीश कुमार इन सब मामलों में एक्सपर्ट हैं, निपट भी लेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं कि कितने दलित चेहरे हैं बिहार में, तो जीतन राम मांझी जो है वो मुसहरों एक जाति है, मुसहर, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अलावा श्याम रजक जो थे वो रजक समाज के बहुत बड़े नेता थे। रविदास के रमे राम थे, पासियों के लिए नारायण चौधरी जैसे नेता थे। पासवान तो खुद वहाँ पर हैं ही और काफ़ी दम रखते हैं और राजनीति का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पासवान वोटर्स का भी वहाँ पर है। इसीलिए
एनडीए की फिलहाल कोशिश है कि किसी भी तरह रामविलास पासवान, चिराग पासवान उनसे नहीं छिटके, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अब ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के पास विकल्प है। जीतन राम मांझी के रूप में एक बड़ा दलित चेहरा मंच उनके साथ साझा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि इससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो लगातार गिर रहा है। एनडीए का भी, यानी एनडीए के जितने घटक दल हैं, चाहे बीजेपी की हम बात करें, चाहे हम जेडीयू की बात करें, दलित वोट बैंक उनका लगातार कम होता जा रहा है। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताती हूं कि कैसा रहा है। 2015 में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 14 दलित सीटें थी आरजेडी के पास, जबकि जेडीयू को 10 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 5 और बाकी पार्टियों को 4-4 सीटें मिली थी। दलित में से कुल आरक्षित सीटें बिहार में 38 हैं, उसमें से ये आंकड़ा मिला था, यानी लालू की पार्टी आरजेडी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में। इससे पहले की अगर हम बात करें, इसके अलावा जैसे हम एक मोटा आकलन करते हैं कौन से समुदाय ने कितना कितना वहां पर वोट रखता है, तो रविदास समुदाय जो है वो 13 सीटें रखता है, 13 सीटें इसी समाज की जीती थी, और पासवान समुदाय के हिस्से में 11 सीटें आई थी। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पासवान समुदाय कितना स्ट्रांग है बिहार की राजनीति में। अब हम 2005 के आंकड़ों की बात करते हैं। जेडीयू को 15 सीटें मिली थी दलित समुदाय से, और 2010 में 19 सीटें मिली थी। बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थी और 2010 में 18 सीटें आई थी। यानी बीच में थोड़ा सा 5 के कंपैरिजन में 10 में थोड़ा सा इन लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन 15 में दलित सीटों के मामले में बीजेपी और जेडीयू दोनों का ही प्रदर्शन बेहद खराब हम मान सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही स्थिति गिर गई थी। और आरजेडी को 2005 में 6 सीटें मिली थी और 2010 में वो घटकर 1 ही रह गई थी। लेकिन अब आप अंतर देखिए कि जिससे 2010 में 1 ही सीट मिली, वो आरजेडी 2015 में 14 सीटें लेकर आई थी, जबकि इससे ज़्यादा सीट रखने वाले जेडीयू और बीजेपी की सीटें 10 और 5 ही रह गई थी। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अगर दलित सीटों पर नुकसान होता है तो जेडीयू को और नुकसान हो सकता है। फिलहाल पासवान उनसे रूठे चल रहे हैं, पासवान को मनाने की पूरी कोशिश जारी है। श्याम रजक उनका साथ छोड़ ही चुके हैं। अब जीतन राम मांझी ये कहते हुए नीतीश के साथ आए हैं कि श्याम रजक जब तक सरकार में थे, जब तक मंत्री थे, तब तक वो नीतीश के साथ थे, नीतीश में उन्हें कोई कमी नजर नहीं आई। पर अब जब उन्हें निष्कासित कर दिया गया है तो नीतीश सरकार की खामियां भी बता रहे हैं, नीतीश कुमार की खामियां भी बता रहे हैं। इस तरह का बयान देकर उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया है। इससे पहले भी वो नीतीश कुमार के लिए तारीफ के पुल बांध चुके हैं, जिस पूरे सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब मांझी ही नीतीश का सहारा बनेंगे। और जब चुनाव प्रचार की बात आएगी और जब ये बात आएगी कि दलितों को किस तरह साथ लेकर चल रहे हैं नीतीश कुमार, तो शायद उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनके साथ मंच साझा करने के लिए मांझी ही होंगे। अब बात करते हैं चिराग पासवान की, जो नाराज चल रहे हैं। हाल ही में जेपी नड्डा जी से भी वो मुलाकात कर चुके हैं दिल्ली में। नड्डा जी ने भी उनको ताकीद किया है, बहुत सारी बातें समझाई है। पहले तो खबर आई कि उसके बाद उनका रुख नर्म पड़ा, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि वो अभी भी शायद अपने पुराने रुख पे ही अड़े हुए हैं और उन्होंने ये तय किया हुआ है कि भले ही नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाना से नहीं साधेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सरकार यानी जेडीयू की सरकार की खामियां उजागर करने से पीछे नहीं रहेंगे। अब देखना यह है कि चुनाव नजदीक आते आते क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग को छोड़ते हैं, क्या जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के साथ एनडीए का हिस्सा बनते हैं, क्या एनडीए स्ट्रांग होता है या सिर्फ जेडीयू और बीजेपी ही वहां पर बचते हैं। ये सब चुनाव नजदीक आते आते पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी ने फिलहाल अपने पत्ते खोले नहीं हैं। नमस्कार।